हे गाइस, वेलकम। कैसे हो आप सब? तो आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नेम है अराइवल। ये 2016 में रिलीज हुई थी और साईफाई फैंस ने ये मूवी ज़रूर देखी होगी। काफ़ी अच्छी मूवी है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी। तो आज मैं इसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। मूवी शुरू होती है और स्टार्ट में एक लेडी दिखाते हैं जिसका नेम होता है लुइस बैंक्स। ये अपनी बेटी के साथ खेल रही होती है ना। और फिर कुछ टाइम बाद इसकी बेटी को कैंसर हो जाता है और वो कैंसर से मर जाती है। इस इवेंट को ऐसे दिखाया गया है कि ये लुइस का पास्ट होता है, बट ये इतना सिंपल नहीं है, अभी आगे पता चलेगा। और देन यहाँ से रियल स्टोरी स्टार्ट होती है एंड अगेन लुइस को दिखाते हैं। ये एक सिंगल टीचर होती है और एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट होती है, मतलब इसको लैंग्वेजेस का बहुत ज्ञान होता है। और ये अपने डेली स्केड्यूल के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाती है। बट तभी ये न्यूज़ में देखती है कि अर्थ में अलग अलग 12 जगहों पर एलियन शिप आकर खड़ी हो गई हैं, मतलब 12 एलियन शिप्स 12 अलग अलग कंट्रीज में। इसी को अराइवल बोला गया है कि एलियंस अर्थ पे क्यों अराइव किए। बट वो शिप्स सिर्फ खड़ी हो जाती हैं और एलियंस कोई मूवमेंट या फाइट कुछ नहीं करते। इसीलिए गवर्नमेंट और हर कोई बहुत टेंशन में आ जाता है कि क्या हो रहा है, और फिर सबको घर भेज दिया जाता है। और लुइस घर में जाके दिन भर न्यूज़ देखती रहती है और नेक्स्ट डे ये पढ़ाने यूनिवर्सिटी फिर से जाती है। बट वहाँ कोई भी नहीं आता क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरे नेशन में लॉकडाउन लगा दिया था, फुल लॉकडाउन सबकी सेफ्टी के लिए। और लुइस अपने ऑफिस में होती है और इससे मिलने यूएस आर्मी वाले आते हैं क्योंकि इसने पहले एक बार यूएस आर्मी की लैंग्वेज रिलेटेड किसी चीज़ में हेल्प की थी। सो आर्मी का हेड कॉलोनल वेबर फिर से इससे हेल्प मांगने आता है और एलियन शिप के अंदर एलियंस से बात करी हुई रिकॉर्डेड ऑडियो को ये लुइस को सुनाता है और इससे ऑडियो को डिकोड करने के लिए बोलता है। मतलब ये सब एलियंस की बातों को समझना चाहते थे कि वो क्या कह रहे हैं। बट लुइस वेबर से बोलती है कि इसको एलियंस की बात समझने के लिए लाइव उनके सामने उनसे बात करनी होगी, तभी वो उनकी लैंग्वेज को डिकोड कर पाएगी। तो वेबर ऊपर से परमिशन ले लेता है और एक चॉपर में लुइस को अपने साथ ले जाता है। और चॉपर में ये इयान डॉनली से मिलती है। ये फिजिसिस्ट होता है, इसको भी एलियंस के इरादे समझने के लिए यहाँ लाते हैं। और एलियन शिप्स के पास पहुंचकर इन दोनों को एक छोटी सी टीम के साथ रेडी किया जाता है और सब रेडिएशन सूट पहन लेते हैं क्योंकि ये शिप के अंदर जाने वाले थे। सो पता नहीं कौन सा वायरस या बैक्टीरिया इनकी बॉडी के अंदर आ जाए। और फिर फर्स्ट टाइम इयान एंड लुइस एलियन शिप को पास से जाकर देखते हैं। ये शिप जमीन से टच नहीं कर रही थी, हवा में ही फ्लोट कर रही थी और नीचे से ही एक रास्ता होता है उस शिप के अंदर जाने का। सो ये उसके अंदर जाते हैं और शिप के अंदर की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से परपेंडिकुलर होती है। इसका सिर्फ यही एक्सप्लेनेशन है, यार वो एलियन शिप है, स्ट्रेंज चीजें तो होंगी ऑब्वियसली। और फिर अंदर लुइस और इयान फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करते हैं एलियंस को, 7 पैरों वाले एलियंस को। वहाँ 2 एलियंस आते हैं और लुइस उनसे बात करने का ट्राई करती है और वो एलियंस भी वेल की आवाज़ जैसी लैंग्वेज का यूज़ करके इनसे बात करते हैं। बट ऑब्वियसली इनको कुछ समझ नहीं आता, तो ये फिर वापस बाहर आ जाते हैं। और जैसे ये लोग, मतलब यूएस वाले लोग एलियंस से कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहे हैं, वैसे ही बाकी कंट्रीज भी लाइक चाइना एंड पाकिस्तान, ये सब भी एलियंस की बात समझने का ट्राई कर रहे थे। और फिर लुइस और इयान टीम के साथ अगेन शिप के अंदर जाते हैं सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। और इस बार लुइस अपने साथ एक वाइट बोर्ड ले जाती है। वो वर्बली कम्युनिकेट ना करके रिटन फॉर्म में एलियंस से कम्युनिकेट करने का ट्राई करती है। और ये सबसे पहले बोर्ड में ह्यूमन लिख के एलियंस को बताती है कि हम ह्यूमंस हैं। और इसके रिस्पांस में एलियन भी एक सर्कुलर सिंबल बना के लुइस को दिखाता है। इसका मतलब वो समझ रहे थे लुइस क्या कहना चाहती है और वो अपनी एलियन रिटन फॉर्म का यूज करके ह्यूमन से कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहे थे। वो कोई अजीब सी इंक का यूज कर रहे थे स्पेस में लिखने के लिए। और ये सब फिर वापस आके रिसर्च में लग जाते हैं कि एलियंस क्या बोलना चाह रहे थे, लेकिन उनकी लैंग्वेजेस को डिकोड करना इतना आसान नहीं है। और इन ह्यूमंस के पास एक ही क्वेश्चन होता है एलियंस के लिए कि उनका पर्पस क्या है अर्थ में लैंड करने का। और इसी का जवाब ये लोग एलियंस से चाहते हैं। और इसके लिए इनको एलियंस की रिटन लैंग्वेज समझना जरूरी है कि वो क्या लिख रहे हैं। और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ये सब शिप के अंदर जाते हैं और लुइस अपना इंट्रोडक्शन देती है। एलियंस को रिटन फॉर्म में अपना नेम लिख के बताती है। बट इसको फिर ऐसा लगता है कि इंट्रोडक्शन देने के लिए इसको अपने आप को पूरा एलियंस को दिखाना होगा, तो ये वहीं अपना रेडिएशन शूट उतार देती है ताकि अपने आप को, अपने रियल सेल्फ को एलियंस को दिखा सके और अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सके। और फिर जैसा ये करती है सेम एलियंस भी इसी को फॉलो करते हैं। और ये देख के इयान भी अपना शूट उतार देता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो भी अपना नेम लिख के एलियंस को दिखाता है। और वो दोनों एलियंस भी अपने अपने नाम अपनी लैंग्वेज में लिख रहे थे और इनको समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या लिखा। और इयान उन दोनों एलियंस के नाम एबेट एंड कोसिटो रख देता है। ये एक एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं, ऐसा इसको सेक्सी लग रहा था इसलिए। और ये लोग साइंटिफिक वे में इन एलियंस का नेम हेप्टोपॉड्स रखते हैं क्योंकि इनके 7 पैर होते हैं। और शिप से वापस आने के बाद लुइस और इयान इन दोनों की बॉडी का फुल चेकअप होता है
तो इनके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। मतलब शिप के अंदर बिना सूट के भी ये लोग काम कर सकते हैं। और अब ये लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं हेप्टोपॉड्स की लैंग्वेज समझने में। और अब लगभग 1 महीना हो चुका होता है और ये लोग काफ़ी हद तक हेप्टोपॉड्स की लैंग्वेज को डिकोड कर ले रहे थे 1 महीने की दिन रात की मेहनत के बाद। और लुइस को बीच बीच में काम की हेडेक की वजह से अपनी बेटी के विजन्स आते हैं, जो कि स्टार्ट में दिखाया गया था कि वो कैंसर से मर जाती है। और अब काफ़ी टाइम हो गया होता है और एलियंस अर्थ पे रुके हुए होते हैं। सो दुनिया में हर कंट्रीज़ के नॉर्मल लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं। कुछ तो ये भी बोलने लगते हैं कि सब खत्म हो जाएगा अगर इन एलियंस को यहाँ से भगाया नहीं तो। खुद सोच को देखना कि अगर रियल में एलियंस ऐसे ही अराइव हो जाएं तो कितने सवाल और कितनी टेंशन होगी हर किसी के अंदर। इसीलिए इस मूवी को मास्टरपीस बोलते हैं। और अब लुइस से बोला जाता है कि हेप्टोपॉड से सीधे मुद्दे की बात पूछो, जो इनका मेन क्वेश्चन था कि अर्थ पे एलियंस अराइव क्यों हुए। और लुइस ऐसा ही करती है, ये हेप्टोपॉड्स की ही लैंग्वेज में उनसे यही क्वेश्चन पूछती है। और उसका रिप्लाई जो आता है हेप्टोपॉड्स की तरफ से, उसको डिकोड करने पे वो काफी अजीब होता है। इनका रिप्लाई था यूज वेपन। तो सब दंग रह जाते हैं और सभी के मन में एक ही चीज आती है कि क्या ये एलियंस फाइट करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा है यूज वेपन्स, मतलब हथियार का यूज करो। और हथियार का यूज सिर्फ लड़ाई के लिए ही होता है। बट लुइस का कहना होता है कि हम नहीं जानते कि एलियंस के लिए वेपन्स का क्या मतलब है। उनके लिए इसका मतलब हथियार से कुछ अलग भी हो सकता है शायद। और उस वेपन वाले इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया में टेंशन हो जाती है और चाइना डिसाइड करता है कि वो एलियंस के अगेंस्ट अब हथियार से ही बात करेगा। चाइना अब सीधे अटैक मोड पे आ जाता है और एलियन की शिप में अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है। और चाइना को देख अदर कंट्रीज भी इसको फॉलो करने लगती हैं और सारी कंट्रीज आपस में कांटेक्ट तोड़ देती हैं। सब अब अपने अपने तरीकों से एलियन शिप को डील करने का ठान लेते हैं। और इसी बीच लुइस और इयान की टीम में 2 लोग एक बॉम्ब सेट कर देते हैं एलियन शिप के अंदर हेप्टोपॉड्स पे अटैक करने के लिए। और लुइस और इयान तभी अकेले ही शिप के अंदर चले जाते हैं अगेन इन एलियन से बात करने के लिए कि उस वेपन से इनका स्पेसिफिकली क्या मतलब था। और वहाँ पर बॉम्ब फटने से पहले हेप्टोपॉड्स बहुत सारे सर्कुलर सिंबल्स लिख देते हैं। और बॉम्ब जैसे फटता है तो हेप्टोपॉड्स लुइस और इयान को फोर्स से बाहर फेंक देते हैं और ये दोनों बॉम्ब से बच जाते हैं। और फिर हर जगह तफरा तफरी मच जाती है कि ये क्या हो गया। इस बॉम्ब के इवेंट के बाद सारी एलियन शिप ऊपर चली जाती हैं। मतलब अब ये लोग एलियन शिप के अंदर नहीं जा सकते और हेप्टोपॉड से कांटेक्ट नहीं कर सकते। और उन ढेर सारे सिंबल्स को हेप्टोपॉड्स ने जो लास्ट मोमेंट पे दिखाए थे, इयान इन सबको अपने साइंटिफिक वे में समझता है। और उसने हेप्टोपॉड्स का कहना था कि हमारे अर्थ में आने का रीजन जानने के लिए सारी कंट्रीज को अपनी नॉलेज को एक साथ शेयर करना होगा। बट यहाँ पर तो सारी कंट्रीज ने अपने आपस में कांटेक्ट तोड़ दिया था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। और लुइस को इसी बीच विजन्स आते हैं कि वो शिप के अंदर है और उसके लिए एक वेसल शिप नीचे आ रही है। सब एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट वेट। और लुइस जब बाहर जाके देखती है तो सच में शिप से एक वेसल आती है जिसके अंदर लुइस चली जाती है और वो वेसल उस शिप के अंदर जाती है। और एक हेप्टोपॉड इसके जस्ट सामने आता है और इससे बताता है कि इसका साथी मतलब दूसरा हेप्टोपॉड उस बॉम्ब वाले विस्फोट में मर गया था। और यहाँ हम देखते हैं कि लुइस उस एलियन की रिटर्न मैसेज को पढ़ ले रही थी, मतलब समझ ले रही थी कि वो एलियन क्या कहना चाहता है। और वो इससे बोलता है लुइस हैज वेपन। इसे समझ नहीं आता है कि मेरे पास कौन सा हथियार है। और हेप्टोपॉड इससे बताता है कि 3000 साल बाद इनको इंसानों की हेल्प पड़ेगी। और वो बोलता है कि लुइस इस एलियन और ह्यूमन के वॉर को रोक सकती है क्योंकि लुइस फ्यूचर देख सकती है। और फिर हेप्टोपॉड वहाँ से चला जाता है और ये वेसल से बाहर आ जाती है। और इसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है और हेप्टोपॉड इससे क्या बता रहा था। और इसको बार बार अपनी बेटी के विजन्स आ रहे थे। और अब इस पॉइंट में मैं सब एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ। देखो, सबसे पहले इयान ने एक थ्योरी बताई थी कि लैंग्वेज किसी इंसान के माइंड को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। और यही हो रहा था यहाँ लुइस के माइंड के साथ। हम देख सकते थे कि लुइस अपना पूरा फोकस एलियन की लैंग्वेज को समझने में लगा रही थी। ये दिन रात एलियंस के सर्कुलर सिंबल्स को डिकोड करती रहती थी, इसीलिए काफी हद तक हेप्टोपॉड्स की लैंग्वेज को समझ जा रही थी। और यहाँ प्रॉब्लम ये होती है एलियंस की लैंग्वेज की कि एलियंस टाइम को लीनियर नहीं देखते जैसे उनकी रिटर्न लैंग्वेज है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम ह्यूमंस रिटर्न लैंग्वेज के लिए 1 by 1 लेफ्ट टू राइट लेटर्स लिख के, अल्फाबेट्स लिख के उसको एक सेंटेंस बनाते हैं। बट इन हेप्टोपॉड्स के साथ क्या था कि ये 1 by 1 कुछ नहीं लिखते, ये अपनी पूरी बात, पूरा सेंटेंस सिर्फ एक सर्कुलर सिंबल में दिखा देते हैं, नॉन लीनियर फॉर्म में। और इसी तरह ये टाइम को भी देखते हैं, ये पास्ट देन प्रेजेंट देन फ्यूचर, इस तरीके से टाइम को नहीं देखते, ये सब एक साथ देख लेते हैं। इसीलिए हेप्टोपॉड लुइस से बोलता है कि 3000 साल बाद उनको इंसानों की हेल्प पड़ेगी, मतलब इनको पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। और ऐसा इनकी लैंग्वेज की वजह से था कि ये पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट सब देख सकते हैं। और अब लुइस भी जो इन लैंग्वेज को समझने लगी है, सो वो भी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब सेम टाइम में देख पा रही थी, नॉन लीनियर फॉर्म में। मूवी के स्टार्ट में और बीच बीच में याद होगा कि
कि लुइस अपनी बेटी के विजन्स देखती है। इसकी तो अभी तक शादी नहीं हुई होती, ये अपना फ्यूचर देख रही होती है कि ये फ्यूचर में शादी करेगी, देन इसकी एक बेटी होगी और देन वो कैंसर से मर जाएगी। डायरेक्टर बस व्यूअर्स को कंफ्यूज करना चाहता था कि ये लुइस का एक सैड पास्ट है बट वो उसका रियल में फ्यूचर होता है, और इसी एबिलिटी का यूज करके इसे पता चलता है कि ये एलियन की शिप के अंदर जाएगी और इसके लिए एक शिप से एक वेसल आएगी। ये सब अपने विजन से पहले ही देख पा रही थी। और अब मूवी में वापस आते हैं तो अब चाइना और अदर कंट्रीज रेडी होती है शिप पे अटैक करने के लिए, और सभी एलियन शिप्स वर्टिकली से हॉरिजॉन्टली खड़ी हो जाती हैं और लुइस को अब काफ़ी विजन्स आने लगते हैं। और अब सिर्फ ये अपनी बेटी के ही नहीं, ये फ्यूचर के विजन्स भी देख रही होती है। इसको अब वो सारी सर्कुलर शेप पूरी तरह समझ में आ रही होती है और फिर इसे समझ आता है कि एलियंस का कहना था यूज़ गिफ्ट ना कि यूज़ वेपन। उस टाइम ये उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाई थी बट अब ये पूरी तरह से उनकी लैंग्वेज पढ़ पा रही थी, और एलियंस ने इसे पर्सनली शिप के अंदर भी बोला था यूज़ योर वेपन। एलियन का मतलब था यूज़ योर गिफ्ट, जो इन एलियंस ने लुइस को दिया है। इनकी लैंग्वेज यही इनकी गिफ्ट है। और एलियंस अर्थ पे कोई फाइट करने नहीं आए थे, इनके लिए इंसानों को सरवाइव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इन एलियंस को पता था कि इंसानों की ज़रूरत इनको 3000 साल बाद पड़ेगी और इसके लिए इन्हें इंसानों को अपनी लैंग्वेज एज अ गिफ्ट देने ज़रूरी था। इसी मोटिव के साथ ये लोग अर्थ पे आए थे, और इनकी लैंग्वेज को जो पूरी तरह समझ जाएगा वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब सेम टाइम में देख सकता है। और हाँ, ये मेरी थ्योरी है तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, सबका अपना तरीका होता है मूवी देखने का। और अब सारी कंट्रीज एलियन शिप पे अटैक करने वाली होती हैं, स्पेशली चाइना, और तभी लुइस को अगेन फ्यूचर में 18 मंथ बाद के विजन्स आते हैं। इस विजन में ये एक पार्टी में होती है। ये पार्टी इसीलिए होती है क्योंकि इंसानों ने सक्सेसफुल इस एलियन पेंडेमिक को सरवाइव कर लिया था, और लुइस से बात करने चाइना के लीडर जनरल शोंग मिलने आते हैं और इससे बताते हैं कि वो पार्टी में सिर्फ तुमसे मिलने आए हैं और थैंक्स बोलने आए हैं, क्योंकि उनका कहना था लुइस ने 18 महीने पहले जनरल शेंग के पर्सनल प्राइवेट नंबर पे कॉल लगा के इनसे इनकी मरी हुई बीवी के लास्ट वर्ड्स बोले थे, जो कि सिर्फ इन्हीं को पता थे। और लुइस को कोई आइडिया नहीं था कि क्या बात हो रही है। बट याद होगा आपको कि लुइस अब टाइम नॉन लीनियरली देख रही होती है। वो इस टाइम अपने फ्यूचर में है और जनरल सैंग लुइस को अपना प्राइवेट नंबर दिखाते हैं कि इस नंबर पे तुमने मुझे कॉल किया था, और इससे वही अपनी बीवी के लास्ट वर्ड्स बोलते हैं। और सैंग लुइस से बोलते हैं कि 18 महीने पहले ये वर्ड सुन के उसने अपना माइंड चेंज कर लिया था एलियंस पे अटैक करने का। और अब लुइस प्रेजेंट में वापस आती है और इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो सैंग ने इसे बताई थी, और ये सेम वही करती है। ये वही किसी का सैटेलाइट फोन चुराती है और जनरल सैंग के प्राइवेट नंबर पे कॉल करके उनकी वाइफ के लास्ट वर्ड्स बोलती है, और सैंग एलियंस पे अटैक करने का ऑर्डर चेंज कर देता है। और इसे देख बाकी कंट्रीज भी अटैक नहीं करती। और इसे समझना काफी सिंपल है कि सैंग और लुइस के बीच क्या हुआ। सो लुइस फ्यूचर और पास्ट देख सकती है, तो वो सिंपली 18 महीने बाद फ्यूचर के टाइम से जनरल सैंग की इन्फॉर्मेशन लेके प्रेजेंट टाइम में यूज करती है, और कि जनरल सैंग भी एलियंस की लैंग्वेज समझ गए होंगे और वो भी पास्ट और फ्यूचर देख सकते हैं। और इन्होंने फ्यूचर में जाके लुइस को अपनी इन्फॉर्मेशन बताई जानबूझ के, ताकि वो पास्ट में इसका यूज करके एलियंस के अगेंस्ट वॉर को रोक सके। और इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और अब एलियंस का पर्पस खत्म हो जाता है अर्थ पे आने का, और वो यहाँ से चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और एंडिंग सीन में दिखा दिया जाता है कि लुइस अगेन अपने फ्यूचर के विजन्स देखती है अपनी बेटी के, और इस बार विजन्स में उसकी बेटी हैना के साथ उसके फादर भी दिखाए जाते हैं, जो कि इयान ही होता है। मतलब ये और इयान शादी करते हैं और फिर इनकी बेटी होती है जिसका नेम होता है हैना, और फिर वो कैंसर से मर जाती है। ये सब पूरा फ्यूचर होता है, बट लुइस को ये अभी इस प्रेजेंट पॉइंट में ही पता होता है। और इस पेन के बावजूद कि इसकी बेटी कैंसर से मर जाएगी, ये चूज करती है कि इयान के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करेगी, जैसा इसने अपने फ्यूचर विजन्स में देखा था। और ये सारी बातें इयान से छुपाती है कि ये फ्यूचर देख सकती है। और मूवी में एक जगह दिखाया था कि लुइस इयान से बोलती है कि मुझे पता चल गया क्यों मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ा था। तो इसका रीजन भी यही था कि जब इसकी बेटी कैंसर से मर जाती है, तब लुइस इयान को सब सच बता देती है कि उसको पता था कि वो एक दिन कैंसर से मर जाएगी। और इसी बात से इयान काफी नाराज होता है और ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं और मूवी खत्म। सो गाइस, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सपोर्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो सी यू सून, बाय बाय।